अब स्कूल खोलना नहीं है आसान। जी हाँ, बीएसईबी ने मान्यता प्राप्त करने के लिए जारी किए काफ़ी सख्त नियम। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल बिहार में स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बीएसईबी ने मान्यता प्राप्त करने के नियम में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इसे काफ़ी सख्त भी बना दिया है। दरअसल ऐसे कई निजी और गैर सरकारी स्कूल हैं जहां पे पर्याप्त भूमि भी नहीं है। जी हाँ, बीएसईबी का मानना है कि अगर कोई भी निजी या फिर गैर सरकारी स्कूल है वहाँ पे पर्याप्त भूमि होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्चों के लिए खेल का मैदान होना, पुस्तकालय और लैब होना, ये सब काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पे ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नियमावली 2026 के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए काफ़ी अहम बदलाव किए हैं। 16 जून 2026 को बिहार गजट में प्रकाशित अधिसूचना के बाद ये नियम पूरे राज्य में प्रभावी हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो महत्वपूर्ण और सख्त नियम जो कि बीएसईबी के द्वारा बदले गए हैं। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में स्कूल खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे 6000 वर्ग मीटर की ज़मीन होना अनिवार्य है। साथ में 2000 वर्ग मीटर ज़मीन खेल मैदान के लिए होनी चाहिए। इसके साथ ही चारों तरफ दीवार से स्कूल को घेर देना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल में सुरक्षित ढंग से रह पाएं। इसके साथ ही खेल कूद के मैदान के साथ पुस्तकालय, लैब होना भी बेहद ज़रूरी है। अगर वहीं शहरी इलाके की बात करें, पटना के लिए 3200 वर्ग मीटर ज़मीन का होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही राज्य के अन्य शहरों के लिए 4000 वर्ग मीटर होना बेहद ज़रूरी है। अगर वहीं खेल मैदान की बात करें तो अगर आप स्कूल से थोड़ी दूरी पे खेल मैदान बना रहे हैं तो ये सिर्फ 200 मीटर की ही दूरी पे होना चाहिए ताकि बच्चों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। नई नियमावली में सिर्फ भूमि ही नहीं बल्कि विद्यालय भवन और शैक्षणिक सुविधाओं के लिए भी स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों के लिए कम से कम 870 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होना आवश्यक होगा। इसमें 35-35 वर्ग मीटर के 6 क्लासरूम, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग प्रयोगशालाएं, 50 वर्ग मीटर का कंप्यूटर कक्ष और 50 वर्ग मीटर की लाइब्रेरी अनिवार्य रूप से शामिल होगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम 880 वर्ग मीटर तथा संयुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1110 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध हो और उन्हें प्रयोगात्मक शिक्षा का बेहतर अवसर मिले। नए नियमों के तहत विद्यालयों को संभवतः प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ 15,000 रुपये का निरीक्षण शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा। यह शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय फर्जी नामांकन, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने, वित्तीय अनियमितता करने या अन्य निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि विद्यालय संतोषजनक जवाब देने में विफल रहता है तो उसकी मान्यता निलंबित या पूरी तरह रद्द की जा सकती है। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई नियमावली का मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। सरकार चाहती है कि राज्य के सभी विद्यार्थी ऐसे विद्यालयों में पढ़ें जहां पर्याप्त स्थान, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर शिक्षा और खेल कूद की सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार का मानना है कि बच्चों के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही जरूरी नहीं बल्कि शारीरिक खेल कूद, पुस्तकालय या फिर प्रयोगशाला में भी पढ़ाई लिखाई होना काफ़ी आवश्यक है। इससे बच्चों को नए नए स्किल सीखने को मिलेंगे और बच्चों की भविष्य उज्जवल होगी।